हेलो टू ऑल। जी मेरा नाम डॉक्टर राजीव प्रसाद है। मैं एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ फॉर अपोलो हॉस्पिटल इन हैदराबाद। आई ऑल्सो वर्क एज ए फिजिशियन, कंसल्टेंट फिजिशियन फॉर प्रैक्टो, जहाँ पर मैं टेली कंसल्टेशंस लेता हूँ। सो इस वीडियो में मैं बेसिकली कोरोना वायरस के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो और किस तरीके से इसे आप ट्रीट कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जा रहे हैं कि वंस से आप डिटेक्टेड कोविड पॉजिटिव, तो आप लोग को इतना घबराने की बात नहीं है। डेफिनेटली जिनको भी कोविड पॉजिटिव होता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उनको कुछ टेंशन तो रहता है, बट टेंशन ओनली मेक्स द सिचुएशन वर्स। तो आपको इस वीडियो से अच्छे तरीके से मैनेजमेंट और किस तरीके से इस सिचुएशन को डील करना है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो मैंने पॉइंट्स की एक लिस्ट बनाकर रखी है ताकि आपको इजी वे और स्टेप बाय स्टेप से आपको मैं समझा सकूं। तो देखिए, ये सेकेंड वेव ऑफ कोरोना जो अभी स्टार्ट हुई है इंडिया में, दैट इज़ फ्रॉम मार्च से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम द स्टार्टिंग वीक ऑफ मार्च और अभी अप्रैल, अभी तो बहुत पीक पे जा रहा है एंड वी एक्सपेक्ट दिस टू राइस इन मे एज वेल। तो मई में भी ये काफ़ी हाई जा सकता है। सो इसमें हमने ऑब्ज़र्व किया है कि जो ये स्ट्रेन ऑफ वायरस है काफ़ी फेटल है, मतलब काफ़ी घातक वायरस है। जो पहला हम लोग फेस किए थे 2020 में, उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वायरस है ये। तो अ, इस वायरस का बेसिकली सिम्टम्स वही हैं जो पहले वायरस के आपने देखे थे, जैसे फीवर लगना, कॉफ, सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बॉडी पेन्स, फटीग, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल। लेकिन इस वेरिएंट का एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है वो है कि इस वेरिएंट का जो फीवर है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है और काफ़ी हाई ग्रेड फीवर होता है। जो काफ़ी पेशेंट्स में पैरासिटामॉल या किसी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी, जैसे आप ब्रूफेन ले रहे हो या आप कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एनसेड ले रहे हो, उसको जल्दी ठीक तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता है। बेसिक मतलब रिस्पॉन्ड करता है एंड इट टेक्स सम टाइम टू रिस्पॉन्ड ओवरऑल, लेकिन डीले रिस्पॉन्स देख सकते हैं हम फीवर में, इस चीज़ में। बाकी सब सिम्टम्स ऑफ, जैसे मैंने बोला है, कॉफ, ये सब चीज़ें कॉमन है। बट एक चीज़ है कि ये वायरस पिछले वायरस से ज़्यादा तरीके से लंग्स में अटैक कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों को रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे इंक्रीज्ड कॉफ हो रही है या ड्रॉप इन द ऑक्सीजन सैचुरेशन जो बोलते हैं हम, वो काफ़ी ज़्यादा लग रही है इस वेरिएंट से। सो बाकी अदर सिम्टम्स आर द सेम। सो देखिए, इसको आप मैनेज कैसे कर सकते हैं। अगर आपको पता चला है कि आपको कोरोना डिटेक्ट हुआ है, तो आप इसे मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आप सेल्फ आइसोलेट कीजिए अपने आप को। वो एक ही चीज़ है जिससे आप अपने और फैमिली मेम्बर्स को कोविड फैलने से बचा सकते हैं। मास्क लगाइए, अलग सैनिटाइज हो, अलग क्वारंटीन हो जाइए आप दूसरे रूम में, और अपने जगह को यूज़ कर रहे हैं तो सैनिटाइजेशन करके सभी चीज़ों को यूज़ कीजिए। वो आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया। और दूसरा चीज़, जैसे हम लोग बहुत ऑब्ज़र्व किए हैं कि काफ़ी पेशेंट्स उनके रिलेटिव्स से बात करके कोई ना कोई ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन जैसे फैबी फ्लू, विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस। और फिर 3 से 4 दिन बाद जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग से कंसल्ट करते हैं कि हाँ डॉक्टर, हम लोग का कोविड पॉजिटिव आया था सो एंड सो डेट, हम लोग ने ऑलरेडी ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है पर हमको कोई फ़र्क नहीं लग रहा है अभी। तो इससे हमको क्या होता है, हमको एक परेशानी होती है कि यार पेशेंट ने ऑलरेडी एजिथ्रोमाइसिन का कोर्स ले लिया है 3 दिन का, फिर 2 दिन का गैप दे दिया है उसमें, फिर से हमको शुरुआत से चालू करना पड़ता है। तो ये एक एडवाइस, एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि आप अननेसेसरली ट्रीटमेंट अपने रिलेटिव्स के बात या कोई भी अपने दोस्तों के बात सुनकर इनको फॉलो मत कीजिए। प्लीज़ कंसल्ट ए डॉक्टर बिफोर स्टार्टिंग एनी ट्रीटमेंट।
टेलीमेडिसिन तो अभी वाइडली यूज़ हो रहा है, क्योंकि बाहर तो जाना वैसे ही इट्स वेरी हार्मफुल। तो आप घर बैठे किसी भी डॉक्टर से आप कनेक्ट हो सकते हैं कुछ देर में। अगर आपका कुछ वेटिंग टाइम भी हो रहा है कनेक्ट होने में 15 से 20 मिनट, सो इट्स ओके, आप अपने घर में ही वेट कर रहे हो, आपको कहीं बाहर क्लिनिक पे वेट करने की ज़रूरत तो नहीं है। सो आप पेशेंस रखिए और एक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर जो मेडिसिन आपको एडवाइस करते हैं उनको सही तरीके से फॉलो कीजिए, हर कोर्स को आप सही तरीके से लीजिए। मेडिकेशंस में ऐसे ऑनलाइन नहीं बोल सकता हूँ, वरना फिर आप सभी लोग, मतलब आप सभी लोग नहीं, कुछ लोग ये मेडिसिन देखकर उसी को चालू कर देंगे। सो अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है, और हर एज ग्रुप में अलग अलग मेडिसिन का यूज़ हो सकता है। कि अगर कोई 50 ईयर्स के ऊपर हो, उनका प्लान ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट हो सकता है उनके सिम्टम्स के अनुसार। कोई मिडिल एज ग्रुप हो तो उनका प्लान ऑफ ट्रीटमेंट अलग हो सकता है। पीडियाट्रिक केसेस में पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए। अगर कोई बच्चे 15 साल से यंग हैं और उनको कोविड सिम्टम्स हो रहे हैं तो उनका प्लान ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग हो जाएगा फिर। तो प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर स्टार्टिंग एनी ट्रीटमेंट। इसके बाद है कि हाँ, और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि बहुत सारे पेशेंट्स जैसे मेडिसिन स्टार्ट किया है सभी लोगों ने, मतलब अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स के मतलब सुनकर, तो वही लोग काफ़ी अननेसेसरली टेस्ट भी करवा रहे हैं, लाइक सीटी स्कैन, HRCT स्कैन, डी डाइमर, CRP। हाँ, ये टेस्ट आपको कराने चाहिए, लेकिन इसका भी एक मतलब टाइम होता है कब करवाना है आपको, और आपको एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, डॉक्टर से पूछना पड़ता है कि ये, या डॉक्टर एडवाइस करते हैं टेस्ट कब करवाना है आपको। जैसे आपको समझ लीजिए कोविड 2 दिन पहले हुआ है, आप आज HRCT करवाओगे या दो तीन दिन बाद कराओगे HRCT, या CRP कराओगे या डी डाइमर करवाओगे, तो वो ऑब्वियस है कि आपको किसी, मतलब कैसे भी आपका अबनॉर्मलिटी तो आएगी। तो वो तो आपको पहले से पता है अबनॉर्मलिटी है, फिर वो जानने से क्या फ़ायदा। आपको ये सब चीज़ें तब करवानी चाहिए जब आपके सिम्टम्स जो है 8-9 दिन 10 दिन बाद भी आपको इम्प्रूव ना हो रहा है, आपका कॉफ बढ़ रही है या सैचुरेशन बिल्कुल कम हो रहा है, या आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है वो सही समझें कि नहीं अभी ये पेशेंट को HRCT या सो एंड सो ब्लड टेस्ट करवाने हैं, तो तभी उसी सिचुएशन में आप करवाइए। अननेसेसरली टेस्ट करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, रिपोर्ट में तो ऑलरेडी पता ही रहेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो कोई भी टेस्ट करवाने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए ज़रूर। और एक चीज़ है, बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट के बीच में पैनिक हो जा रहे हैं कि हम लोग का फ़ीवर जो है बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, खांसी बढ़ रही है। देखिए, पैनिक होने से सिम्टम्स तो कम नहीं होंगे आपके, इससे और आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ेगा, और आपको एंग्जाइटी बढ़ने से अपने आप आपकी बॉडी जो है हाइपर वेंटिलेशन में चले जाएगी। मतलब आपकी एंग्जाइटी बढ़ने से आपका एड्रेनालिन बढ़ेगा और आपको अननेसेसरली ब्रेथलेसनेस चालू होगा। तो जो आपका ब्रेथलेसनेस जब चालू होगा वो एंग्जाइटी के वजह से होगा, और आप समझोगे कि वो कोविड के वजह से हो रहा है। सो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ज़्यादा पैनिक मत होइए, एंग्शियस मत होइए ज़्यादा। आराम से मेडिसिन्स लीजिए और आराम से मेडिसिन्स का काम मेडिसिन्स को करने दीजिए। फ़ीवर का जैसे मैंने बोला है, बहुत लोगों को फ़ीवर काफ़ी लॉन्ग टर्म रहता है, बट इवेंचुअली वो कम भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो आपको बिल्कुल रहेगा ही रहेगा 1-2 महीना, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, वो अपने आप ही कम होगा। तो रिलैक्स कीजिए और दवाई सही समय पर लीजिए, और अपने आप को ज़्यादा एक्सर्ट मत कीजिए किसी भी चीज़ को लेकर, मेंटल प्रेशर हो गया या फिज़िकल प्रेशर हो गया हो। ठीक है। और एक चीज़ है कि अपना SpO2 जो हम बोलते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशंस, उसको आप बिल्कुल रेगुलरली मॉनिटर करते रहिए, क्योंकि आपका ऑक्सीजन लेवल जो है ऑलवेज़ 95 के ऊपर रहना चाहिए। अब क्योंकि कोविड इन्फेक्टेड है तो डेफिनेटली 92 या 93 तक भी ड्रॉप हो सकता है, बट कहीं भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर 92 के नीचे कंसिस्टेंटली ड्रॉप हो रहा है, यूजुअली ये हम एल्डर पेशेंट्स में देखते हैं 50 के ऊपर, जिनको अंडरलाइनिंग हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अगर इन पेशेंट्स में आप इन वैल्यूज़ को देख रहे हैं कि सैचुरेशन जो है ड्रॉप हो रहा है बिलो 92, तो दीज आर द साइंस कि आप पेशेंट को HRCT करवाएं, या अगर उनको ब्रेथलेसनेस भी हो रहा है तब
उनको एडमिट करें फॉर ऑक्सीजन थेरेपी, या फिर और कुछ जांच करवानी पड़ेगी कि देखना पड़ेगा कितना लंग इन्वॉल्वमेंट है उन सब चीज़ों में। तो ये सब क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट मैं बोलना चाह रहा हूँ, हाँ, और भी जैसे मैंने बोला है कि मेडिसिन्स आप बहुत सारे पेशेंट्स मैंने देखा है कि फैबीफ्लू, स्टेरॉइड्स, ये सभी चीज़ें विदाउट एनी डॉक्टर्स एडवाइस आप स्टार्ट कर दे रहे हो। सो देखिए, फैबीफ्लू और स्टेरॉइड्स का भी एक प्रोटोकॉल है कि हम वो टैबलेट्स कब प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आप नॉर्मल सिम्टम्स के लिए ये दवाई लोगे तो ये दवाई का कोई असर नहीं होगा, और हो सकता है कि आपको और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हों इन सब चीज़ों के। तो कृपया करके आप ये दवाई, मतलब जो कि रिस्ट्रिक्टेड दवाई है जैसे फैबीफ्लू या स्टेरॉइड्स या रेमडेसिविर, ये सभी है। रेमडेसिविर तो आपको हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, बट फैबीफ्लू ज़्यादा आपको केमिस्ट के स्टोर में भी मिल जाएगी। बट इन सब चीज़ों का आप डॉक्टर अगर आपको एडवाइस करें हैं तभी आपको ये चीज़ों को आप फॉलो करना होगा। अननेसेसरली मत लीजिए इन सभी दवाई को। इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखें प्लीज़। और सबसे फाइनल चीज़ जो है प्रिवेंशन, क्योंकि देखिए हम लोग का कोरोना का जो केसेस है डेली बेसिस पे जनवरी फरवरी में काफ़ी इम्प्रूव हो चुका था, बट अगेन मार्च से हम लोग ने देखा काफ़ी राइस। इसमें हम लोग की ही गलती है। हम लोगों ने बिल्कुल मास्क पहनना छोड़ दिया था। हम लोग सोशल गैदरिंग्स में ज़्यादा जा रहे थे, वेडिंग्स, फंक्शंस, मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, इन सब चीज़ों में विदाउट एनी मास्क या सेल्फ प्रोटेक्शन के बिना हम जा रहे थे। तो एक तरीके से हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं इन द राइज ऑफ दिस केसेस। तो आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम खुद लोग कर सकते हैं प्रिवेंट। इसे कैसे? तो पहली चीज़ तो है कि मास्क हमेशा लगा कर रखिए। मास्क इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आपको मास्क से जितना प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 50 to 70% आपको वहीं पर प्रोटेक्शन हो जाएगा मास्क से। सेकेंड चीज़ ये कि हाँ, मास्क के साथ साथ आपको सैनिटाइजेशन भी प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। आपको हैंड सैनिटाइज, या घर आप जैसे ऑफिस से घर आ रहे हो तो आपके बॉडी को सैनिटाइज स्प्रे से सैनिटाइज़ कीजिए, एक हॉट वाटर बाथ लीजिए, फिर आप एंटर कीजिए। इन सब चीज़ों को लीजिए। और जैसे गवर्नमेंट ने अभी वैक्सीन का प्लान भी बनाया, तो वैक्सीन भी प्लीज़ लीजिए। वैक्सीन इज़ वेरी सेफ़। वैक्सीन का काम यही है कि हम लोग के बॉडी में कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ ज़्यादा तरीके से बनाने में वो एफिशिएंट होती हैं। तो फर्स्ट टाइम आप वैक्सीन लोगे तो थोड़ी बहुत माइनर साइड इफ़ेक्ट्स उसके आप कॉमन है, हर कोरोना वैक्सीन बोलकर ही नहीं, आप कुछ भी वैक्सीन ले लो, आप कोई भी डिज़ीज़ का वैक्सीन ले लो, आपको माइनर फीवर या हेडेक, वीकनेस, कॉफ या हल्के से कुछ प्रकार के सिम्टम्स आपको रहते ही हैं। तो दैट इज़ कॉमन थिंग ऑफ वैक्सीन। डोंट मतलब र्यूमर्स मत फैलाइए कि वैक्सीन से आपको ब्लड क्लॉट हो रहा है, या वैक्सीन लेते ही किसी मतलब एकदम से कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है। ऐसे बिल्कुल नहीं है। वैक्सीन्स आर वेरी सेफ, यू कैन गो फॉर द वैक्सीन। और पब्लिक गैदरिंग्स में बिल्कुल अपने आप को थोड़ा सा दूर रखिए पब्लिक गैदरिंग से। बस इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए, सेफ़ रहिए, घर में रहिए, और प्रोटोकॉल्स को अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए। ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैं चाह रहा था कि आप सभी तक पहुंचाऊं, कि ट्रीटमेंट आप कैसे मतलब आपको फॉलो करना है, और अपने आप से कुछ डिसीशंस मत लीजिए इन सब चीज़ों में। अपने आप से कुछ ट्रीटमेंट चालू मत कर दीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और अपनी सेफ्टी का बिल्कुल सही तरीके से ध्यान रखिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ।